नमस्कार। राजनीति बड़ी विचित्र चीज है और राजनेता उस विचित्रता में रचे बसे व्यक्तित्व। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? उसका एक ठोस कारण है। आज कल बिहार में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, तो फिर एक हिसाब लगना शुरू हुआ कि जो 5, 7, 10 बड़े नेता थे देश और प्रदेश के, उसमें किस नेता ने बिहार में कितनी जनसभाएं की, कितने रोड शो किए, इसकी एक गिनती होनी शुरू हो गई। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तेजस्वी यादव ने कितनी जनसभाएं की, योगी आदित्यनाथ ने कितनी जनसभाएं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी जनसभाएं की, अमित शाह ने कितनी की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितनी की, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कितनी की, प्रियंका गांधी कितनी जनसभाओं में गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी जनसभाएं की। इसका एक गणित लगना शुरू हो गया। इसमें सबसे रोचक बात मालूम क्या निकल कर आई? जिन नीतीश बाबू को उनके विरोधी सार्वजनिक रूप से और उनके समर्थक, कई समर्थक कानाफूसी के स्तर पर लगातार ये कह रहे हों कि नीतीश जी की तबीयत बहुत खराब है और अब वो चैतन्य नहीं है, अर्धचेतन अवस्था में है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ऐसा प्रचार मंच से, माइक से कर रहे थे और बाकी लोग बिना माइक के कर रहे थे। उन नीतीश कुमार ने इस चुनाव प्रचार में सबको हतप्रभ कर दिया, सबको चमत्कृत कर दिया। जी हां, उन्होंने रैलियों का सैकड़ा पार किया है, सैकड़ा। 100 से ज्यादा रैलियां की हैं नीतीश कुमार ने बिहार में इस चुनाव में। सोचिए, लगभग हर 2.5 सीट पर नीतीश कुमार की उपस्थिति रही, ऐसा मानकर चल लीजिए आप मोटे तौर पर। इतना सघन चुनाव प्रचार वो तमाम नेता नहीं कर पाए जो शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं और स्वस्थ जताए जाते हैं। जितना सघन प्रचार नीतीश कुमार ने किया, इसीलिए मैंने कहा इस सियासत है, इसके रंग बहुत अजब होते हैं और इतने अजब रंगों वाली सियासत कई बार गजब कर देती है। ये गजब हो रहा है बिहार में। सोचिए, राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा, वो कई जगह पुशअप्स मारने लगते, शारीरिक तौर पर बिल्कुल फिट हैं, भरी सर्दी में टी-शर्ट पहन सकते हैं। उनकी रैलियां देख लीजिए, प्रियंका जी की रैलियां देख लीजिए, उंगली पर गिनने लायक संख्या। सर्वाधिक रैलियां 2 ही लोगों ने की, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, और दोनों की उम्र में कितना अंतर है। तेजस्वी यादव 36 साल के कल हुए हैं और कहा नीतीश जी उनके पिता के समतुल्य हैं, तेजस्वी यादव के, लालू जी के। ये चीज भी दिमाग में रखनी चाहिए। अब नीतीश कुमार के जो विरोधी हैं वो भी और जो समर्थक हैं वो भी अंदर खाने ये सोच रहे हैं कि नीतीश जी इतनी ऊर्जा लाए तो लाए कहां से, ये ताकत कहां से आई, ये अंदरूनी शक्ति कहां से आई कि 100 से ज्यादा रैलियों को संबोधित कर डाले, धुआंधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल से 30-31 रैलियां की हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 32-33 रैलियां की हैं और एक रोड शो किया है। प्रधानमंत्री जी ने भी 2-3 रोड शो किए।
भाजपा के अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी बिहार में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी रैलियों की संख्या बहुत सीमित रही। चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे हेमंता बिश्व शर्मा हो। पर राजनाथ जी भी रक्षा मंत्री के तौर पर गए। अमित शाह जी ने पूरा मोर्चा संभाला बिहार में। उनकी रैलियां जरूर ज्यादा हैं अमित शाह जी की। भाजपा के अन्य केंद्रीय मंत्रियों के मुकाबले सर्वाधिक रैलियां फिर अमित शाह की हैं, जो देश के गृह मंत्री भी हैं। लेकिन इन सब की रैलियों की संख्या कतई नहीं चौंकाती। भाई योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी डिमांड है रही तो गए वो एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां की, स्वाभाविक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग सोच रहे थे कि नीतीश जी शायद वीडियो ही बना के इस बार चुनाव लड़ लेंगे, कि जा नहीं पाएंगे तो एक वीडियो जारी कर देंगे, या मोबाइल से संबोधित करेंगे जनसभा को। नहीं, नीतीश जी 100 से ज्यादा जनसभाओं में सीढ़ियां चढ़े और सीढ़ियां उतरे, फिर माइक पर भाषण दिया है। सोचिए, गजब राजनीति है ना। इसका मतलब है कि राजनीति अपने में खुद में भी टॉनिक है, और जब अवसर चुनाव का हो तो नेता खुद में ऊर्जावान हो जाता है। करो या मरो वाली शैली आ जाती है, वैसा भाव आ जाता है, और वो युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ता है। न दैन्यम न पलायनम, न दीनता न पलायन, युद्ध। तो वही हाल लग रहा है नीतीश जी के साथ हुआ। अब बड़ी चर्चा चल रही है। कोई कह रहा है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो जाएगी, कोई कह रहा है कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी हो जाएगी बिहार में, कोई कह रहा है लालू जी की आरजेडी नंबर 1 हो जाएगी, कोई कह रहा है जेडीयू नंबर 3 पर आ जाएगी, पहले पर भाजपा, दूसरे पर तेजस्वी की पार्टी और तीसरे पर नीतीश जी की पार्टी। अलग अलग पोजीशनिंग बताई जा रही पार्टियों की। लेकिन मजे की बात मालूम क्या है? मजे की बात यह कि ऐसा कोई नहीं कह रहा कि नीतीश जी नंबर 3 पे आ जाएंगे ना, ऐसा कोई नहीं कह रहा। अभी तक सब यही कह रहे पार्टियों का पदानुक्रम अलग हो सकता है, नंबर 1 पर कोई रहे, नंबर 2 पर कोई रहे, नंबर 3 पर। लेकिन बिहार के सामान्य लोगों से आप पूछिए कि भाई नंबर 1 पर कौन आदमी रहेगा बिहार में, कौन नेता रहेगा, तो वो कहेंगे कि रहेंगे तो नीतीश कुमार। ये बड़ी चीज है, और शायद इसी चीज ने नीतीश कुमार में वो जज्बा पैदा किया कि वो 100 से ज्यादा रैलियां कर पाए। उनकी पार्टी नंबर 2 पर रहेगी, 3 पर रहेगी, 4 पर रहेगी, 1 पर रहेगी, अलहदा विषय। नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद इधर भी जरूरी होंगे, उधर भी जरूरी होंगे, ये मानने वाले बिहार में अधिकांश लोग हैं। और शायद ये जो पर्सनल यूएसपी है ना, वो हाई है नीतीश कुमार की, और इसीलिए उनके अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो सटासट चलते चरे वेती 100 से ज्यादा रैलियां कर गए। रैलियों का सैकड़ा पार करना इस उम्र में बहुत बड़ी बात होती है, जो नीतीश ने करके दिखाया। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।